हेलो हेलो एंड वेलकम टू एबीडी क्लासेस। एबीडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के लिए बेसिक का क्वेश्चन करके आ रहा हूँ, मैथ्स का सेट 1। और ये क्यूपी कोड ये रहा, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और आप लोग पता है सोशल साइंस का वीडियो देखे होगे आप लोग, तो आपको पता है कि किस तरीके से पैटर्न आ रहे हैं, है ना। क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं ये सब बताने वाला अब नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि समय वेस्ट होगा फालतू में बताने में। अब वो समझ गए होगे कि क्या है पैटर्न क्वेश्चन का। करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 288, ठीक है। 288 क्या बताना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे 288 लिखेंगे, ठीक है। 288। अब इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो दो का फैक्टर कर, दो से जाएगा ये, कितने टाइम गया, 144 टाइम में गया ये। फिर दो से जाएगा ये 72 बार में, ठीक है। फिर गया दो से 36 बार में। फिर दो से गया 18 बार में, ठीक है। फिर दो से गया 9 बार में। फिर दो बार क्या बचेगा, तीन, एक बार यहाँ आएगा तीन और तीन, ठीक है। तीन तीन बचा, कितने दो हुए, दो हुए पाँच, दो का पावर पाँच और तीन हुआ कितना, दो, तो तीन का पावर दो। तो कहाँ कहीं दिख रहा है ये ऑप्शन, देखो सभी लोग, कहीं ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन दिखा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ये सी वाला, ठीक है, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर ये है सेकंड, कि क्या है, 2 cos थीटा इक्वल टू 1। तो बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा मतलब डिग्री कितनी होगी ये बताना है। तो काफ़ी आसान से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग cos थीटा इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 cos थीटा दिया है ना 1, तो ये इधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो किसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो कितना आंसर आया, बी, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन है ना। अब देखो थर्ड वाला, ए कार्ड ड्रॉन एट रैंडम वेल सपर डेक ऑफ 52 कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड कार्ड। रेड कार्ड पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आप लोग पता है कि टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52, 52 कार्ड होते हैं, जिसमें कि क्या होता है, आर और बी होता है, मतलब रेड और ब्लैक होते हैं। 26 रेड हो गया और 26 क्या हो गया, ब्लैक हो गया, ठीक है। करें कि रेड की प्रोबेबिलिटी, तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 26, टोटल कितने हैं 52, टोटल को नीचे रखते हैं, जो चाहिए ऊपर है, तो कटा 1/2 आंसर आया। कितना है, 1/2, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेंट पूछ रहा है। अरे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट बताओ इस क्वेश्चन में। तो पता है डी इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, पता है ना फार्मूला ये सबको, तो रटा हुआ हो तुम लोग को। तो -5 का स्क्वायर है ना, बी क्या है -5 है, 4, ए की वैल्यू क्या है 2, 2 रखा हमने यहाँ पर। सी की वैल्यू क्या है -3, कितना आया 25, और 4 3 12 दूना 24, प्लस 24, 25 24 कितना होता है 49, ठीक है। 49, 49 कहीं दिख रहा है आप लोग को, बताओ जल्दी से। ऑप्शन नंबर कोई, ये बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, दिख रहा है ना, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये PYQ है, PYQ का क्वेश्चन है ना, आप लोग को समझ रहे होगे, क्योंकि ये मैंने नहीं बनाया हुआ, पिछले साल आया था क्वेश्चन, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतना इतना, इस करे कि इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी ये बताना है। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग ए बी निकालते हैं। ए बी मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट ए होगा और ये वाला पॉइंट क्या होगा, बी होगा, ठीक है ना। ये ए पॉइंट है, ये बी, एक से मान लो ये कोई डिस्टेंस है इतना, ठीक है। तो ए बी का निकालना डिस्टेंस हमें, ये मान लो कोऑर्डिनेट दे रखा है। चलो निकालते हैं, फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला पता होगा सबको ना, डिस्टेंस फार्मूला, ये तो रटा हुआ होगा आप लोगों के लिए, अब तो कहने क्या हो सकता ही नहीं है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना, ओके। फार्मूले पर पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू को हम लोग। x2 की वैल्यू क्या है, देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2। तो x2 की वैल्यू हमें तो 0 दिख रही है, सबको दिख रही है ना। x2 हो गया, x1 की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 हमने लिखा, x2 - x1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू -3 है, माइनस y1 क्या है 0 है, ठीक है। हाँ y1 क्या है 0 है। तो यहाँ पर x2 y2 और y1 हम रख लिया है, ठीक है ना। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा देखना ऊपर नहीं होगा अंदर ही होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना, ऊपर कर नहीं देना एग्जाम के समय में। मुझे लिखने में थोड़ी सी वो दिक्कत हो जा रही है, ये याद रखना, ठीक है, क्योंकि छोटा सा स्क्रीन है, लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे कितना हुआ -3 का स्क्वायर कितना आ रहा है भाई, तो ये हो जाएगा 9 और प्लस 9, कितना है 9 + 9 18,
9 + 9 कितना हुआ 18, तो √18। तो 1 मिनट में कलर चेंज कर ले रहा हूँ इसको। √18 तो समझना, √18 की अगर बात करते हैं हम लोग √18, ठीक है, तो √18 की वैल्यू कितनी होती है, इसको हम लोग अगर अगर चेंज करते हैं तो 2 × 2, ठीक है, 2 × 3 × 3, 3 3 9, 9 दूना 18, तो कितना हुआ, इसको सब में रूट में रहेगा, तो यहाँ से 2 पेयर निकलेंगे 3 3 के, तो 3√2 बनेगा, 3√2 आंसर बनेगा। तो 3√2 कहीं आ रहा है, देखो ऑप्शन में 3√2, समझ में आया कैसे आया, तो 3√2 कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही है यहाँ पे, ये वाला आंसर, ठीक है। तो मैं अलग अलग कलर ले रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो समझने में। ओके, 7 टर्म ऑफ एन एफी हुज फर्स्ट टर्म, इतना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। 7 टर्म ऑफ एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 28 एंड कॉमन डिफरेंस इज -4। तो ठीक है, हम लोग मान लेते हैं A7 निकालना है हम लोग को, क्या निकालना है, A7 के फॉर्मूला क्या लगाएंगे, A + 6D, सबको पता है ना। तो देखो भाई A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू दे रखा है फर्स्ट टर्म 28, ठीक है, और +6, D की वैल्यू क्या दे रखा है, -4 दे रखा है कॉमन डिफरेंस, कितना आया 28, 28 और -24, कितना आ रहा है 4 आएगा ना, 4 आएगा ना, तो 4 कहीं दिख रहा है क्या, ये रहा ना। ओके, चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ये हिंदी है, इंग्लिश, ओके ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ y = px इज शोन इन द फिगर, फॉर सम पोलिनोमियल px, ठीक है, कुछ पोलिनोमियल px के लिए दिखा रहा है ये। अब बताना है कि द नंबर ऑफ जीरो, कितने जीरो होंगे px के, ठीक है। अब ध्यान देना है, x की बात पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है, x मतलब x एक्सिस पर क्या बनेगा। अब ध्यान देना है, ये जो ग्राफ है ये किस एक्सिस पे है, y एक्सिस पे, दिख रहा है ना ग्राफ, y एक्सिस का ग्राफ है ये। अब हम पूछ रहे x की वैल्यू, तो जाहिर सी बात है, अगर कोई ऐसे हम बोलते हैं कि इस पॉइंट का वैल्यू क्या होगा भाई, तो हम लोग क्या लिखते हैं, अगर ये y पर दिख रहा है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे 0, यही ना लिखते हैं कि y पे है, तो ये x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी यहाँ पे, तो सिंपल सा हम लोग ऐसे टिक कर देंगे ना, ऐसे, समझ में आया सबको। ओके, 7 क्या हुआ, ए। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। द साइड ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो दिस, द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर इज, है ना, करेंगे पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा, अगर साइड का रेशियो दिया हुआ है, तो जो साइड का रेशियो होता है वही सेम होता है पेरीमीटर का रेशियो, अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो ये याद रखना है, 2 साइड का ट्रायंगल होगा वो भी पेरीमीटर का भी ट्रायंगल होगा, तो ये भी आंसर आएगा 8 का, ठीक है, 4:7 ही आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये गिवन फिगर है, ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी 5 है, सी डी 2 है, ओ बी 3 है, करे की लेंथ ओ सी निकालना है हम लोग को। ओ सी कहाँ है, यहाँ पर है, ध्यान देना है, ये रहा ओ सी, ठीक है। आइए लगाते हैं फार्मूला और निकालते हैं हम लोग आंसर को। तो लिखेंगे हम लोग, रेशियो तो सब लोग लिखे होंगे ना, ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल टू, है ना, ओ बी अपॉन ओ सी, ठीक है, लगाए हैं ये हम लोग डीपीटी। ओके, तो ए बी की वैल्यू क्या है, देखो भाई 5 है ना, अलग अलग कलर मैं चूज कर रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। ए बी स्कोर कितना है 5, ठीक है, तो लिखा हमने 5। सी डी की वैल्यू क्या है, सी डी की वैल्यू 2 है, और ओ सी कितना है, ओ सी हमें निकालना है, ठीक है, 1 मिनट, ओ सॉरी, दोनों ओ सी लिख दिए हैं, यहाँ पे ओ बी कर लेना, ठीक है ना, सॉरी, यहाँ पे ओ बी कर लो, नीचे ओ सी कर लो, ठीक है, ओ बी अपन ओ सी कर लो। तो ओ बी की वैल्यू क्या है 3 है, और ओ सी की वैल्यू क्या है, हमें निकालना है, ठीक है, फाइंड करना है, तो इसको एक्स ले लें, या चलो ओ सी लिख देते हैं, ठीक है, ओ सी, ठीक है, ओ सी है तो ओ सी लिखते हैं। कितना आया भाई, तो उनको सिंपली निकाल लेना है ऐसे। देखो ओ सी इधर जाएगा, इस साइड गया, इधर 3 बचा हुआ था, इधर आता है तो क्रॉस हो जाता है, उल्टा हो जाता है, तो 2 हो गया और नीचे हो गया 5, ठीक है, कितना आया 6/5 आया ना, 6/5, 3 दूना 6 और 5, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, तो 6/5, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ना, देख लो कैसे बनाया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, ये ठीक है, x5x + 6 आर रेस्पेक्टिवली, इसमें सम एंड प्रोडक्ट निकालना है, बात समझ में आ रही है, सम एंड प्रोडक्ट दोनों निकालना है। तो सम क्या होता है भाई किसी पोलिनोमियल का, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम होता है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, -b/a होता है, बात समझ में आ रही है। और नेक्स्ट एक होता है अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट,
अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट, इसे बोलते हैं सी बाई ए। ठीक है, अब बी बाई ए और सी बाई ए की वैल्यू हम लोग रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5। ठीक है, तो -5 रखा हमने। ठीक है यार, ठीक है -5, और ए की वैल्यू क्या है 1, तो -5/1 हो गया यहाँ पे। माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी -5 हो गई। अब इसकी वैल्यू देखते हैं सी की वैल्यू क्या है 6, ए की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ निकल के आंसर क्या आएगा, कह रहा है कि पहले क्या लिखना है हम लोग को, सम रखना है। तो सम की वैल्यू क्या आ रही थी -5 और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ रही है 6 आ रही है। तो -5,6 क्या होगा, आंसर होगा। चूज कर लो कहाँ पे -5,6 दिख रहा है, कहीं दिखा -5,6, -5,6। ओके, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है -5,6। ओके, चलते हैं आगे, समझ में आ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। ओके, दिस इज द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। चलो यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा ऊपर में स्पेस रखते हैं हम लोग, ऐसे करते हैं। अब ठीक है, कह रहा है कि ए डाई इज थ्रोन वंस, किसी एक डाई को हम लोग एक बार फेंकते हैं। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7, है ना, 7 से कम नंबर। अच्छा, एक डाइस फेंकते हो ना, जो लूडो खेलते हैं ना हम, लूडो में क्या होता है, नंबर्स क्या होते हैं, 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। तो कह रहा है इसमें कि एक डाई को एक ही बार फेंकेंगे। कह रहा है कि ए डाई थ्रो वन, सिर्फ एक बार फेंक रहे हैं एक डाई को। तो क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। ठीक है ना, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं ना। और कह रहे कि लेस देन 7 ही चाहिए इसको। तो ये सब के सब क्या है, लेस देन 7। कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर 6 होते हैं, है ना। और ये क्या 6, टोटल प्रोबेबिलिटी भी आने की इसकी 6 होती है। ठीक है, और टोटल नंबर भी 6 ही आ रहे हैं। ठीक है, तो 6 से 6 कटा तो कितना आया 1। इसमें आंसर कोई 1 दिख रहा है, तो ये रहा आंसर इसका। ओके, कोई लोग प्लीज़ 1/6 मत कर देना। ठीक है, ये 1/6 मत कर देना, ये गलत आंसर है। बहुत से लोग ऐसा कर देंगे, हमको पता है, बट ध्यान देना इसको। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 12 है। एंगल सबटेंडेड बाई एन वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 100 मीटर। ठीक है, हाइट कितनी है 100 मीटर है। एट ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 100√3 द बेस फ्रॉम द बेस हैज़ मीटर। कह रहे कि देखो भाई, ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे 100 मीटर दिया हुआ है और ये 100√3 दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है। कह रहा है कि एंगल बताना है, एंगल कितना यहाँ पे बनेगा, जो ये एंगल यहाँ पे बन रहा होगा, ये कितने एंगल बनेंगे यहाँ पे, डिग्री बताना है। ठीक है, अब ध्यान से देखने वाली बात है। अगर इसको हम लोग पी को एंगल मान के चलते हैं कि ये हमारा कोई एंगल थीटा है, मान लिया हमें कि ये एंगल हमारा क्या है, थीटा है, पी वाला। अब देखो, थीटा अगर निकालना होता है तो हम लोग क्या करेंगे। अब देखो, ये क्या दे रखा है, अगर इसको मान के चलते ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है। तो पी अपॉन बी किस में आता है, tan में। तो tan थीटा, ध्यान देना, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/b हम लिखें, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं होगा दिक्कत, हमें पता है, ये सबको आता है। तो tan थीटा इक्वल p/b हमने लिखा। अब देखना जरा ध्यान से, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, p की वैल्यू क्या है यहाँ पे 100 है, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 100√3 है, 100√3 है। तो यहाँ पे 100 से 100 कट गया, कितना बचा, √3, मतलब कि 1/√3 बचा यहाँ पे। अब देखो कौन सा ऐसा tan का वैल्यू है जिसमें कि 1/√3 आता है। tan का ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसमें 1/√3 आता है। तो अगर आंसर की बात करें तो ये tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। समझ में आ रहा है आप लोग को, बन गया हुआ क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ कोन ऑफ रेडियस r एंड हाइट 3r इज। कहेंगे वॉल्यूम कितना होगा। देखो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, किसका है, कोन का। कोन की जो वॉल्यूम होती है हम लिखते हैं वी ऑफ कोन, वी ऑफ कोन लिख रहे हैं, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन लिख रहे हैं। क्या होता है फार्मूला, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, ये फार्मूला है किसका, कोन का फार्मूला है। बात समझ में आ रही है। ओके, अब देखो भाई, हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, 1/3 पाई की जगह पाई रखते हैं। ठीक है, अभी वैल्यू की बात कहीं कर नहीं रहा, वैल्यू छोड़ देते हैं क्योंकि पाई का टर्म में आंसर दिया हुआ है। और देखो आर क्या रेडियस आर ही है, तो हम यहाँ पे आर स्क्वायर लिख दे रहे हैं। ठीक है, सिंपली आर स्क्वायर। लेकिन एच कह रहा है कि एच क्या है, 3r स्क्वायर है। एच की वैल्यू क्या है, सॉरी एच की वैल्यू क्या है 3r है, कह रहे हैं ना, हाइट यहाँ पे देखो 3r है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 3r। क्या लिख रहे हैं, 3r। समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान से समझना यहाँ पे सभी लोग। अब यहाँ से देखो 3 से 3 कैंसिल हुआ, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ ताकि समझ में भी आए कैंसिल कैसे हो रहा है। 3 से 3 कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। ओके,
तो बचा क्या यहाँ पे, देखो यहाँ पे आर बच रहा है और यहाँ पे आर बच रहा है, तो आर स्क्वायर इंटू आर कितना हुआ आर क्यू, और पाई बचा हुआ है ऑलरेडी, तो पाई आर क्यू बचा, तो ये रहा आंसर। पाई आर क्यू कोई आ रहा है क्या आंसर, तो ये रहा पाई आर क्यू। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, आसानी से कर पा रहे हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व। चलते हैं आगे। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 7 cm इज, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट, दो पैरेलल टेंजेंट के बीच का दूरी बताना है ना, किसी सर्कल का जिसका डायमीटर क्या है 7 सेंटीमीटर है। ओके चलो, अब देखो कोई भी अगर पैरेलल टेंजेंट है जिसका डायमीटर क्या है 7 मीटर है ना, तो दोनों का बीच की दूरी भी क्या होगी 7 मीटर ही होगी, तो यहाँ पे सॉरी 7 cm है तो 7 cm ही होगा। ऑप्शन नंबर ए ही सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्या कह रहा है इसमें कि इन द एबव फिगर द क्राइटेरियन सिमिलरिटी ऑफ बाय विच ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR इज, कौन सा इसमें क्राइटेरिया लगेगा। अब देखना ध्यान से कौन सा क्राइटेरिया लगाएंगे। यहाँ पर दिख रहा है, लिखेंगे कैसे, अभी थेलेस थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कैसे लिखना है इसको। मैं कलर चेंज करता हूँ। जैसे कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ए बी अपॉन PQ, ठीक है, इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग BC अपॉन QR, ये हो सकता है ना थेलेस थ्योरम के हिसाब से। अब देखो आगे BPT लगाएंगे यहाँ पे। अब AB की वैल्यू कितनी है 2.2, AB की वैल्यू क्या है 2.2, PQ की वैल्यू क्या है 4.4। समझ में आ रही है बात, 4.4। अब देखो कटाएंगे तो कितना है, कटा के 1/2 आया ना 1/2। ओके ठीक है 1/2 यहाँ पे आ रहा है 1/2। अब BC की जगह पर लिखते हैं हम लोग, BC कितना है देखना, BC क्या है 3.5 और ये QR क्या है 7। ठीक, कटा तो क्या आया 1/2 आया, तो ये तो दिख रहा है कि बराबर है, ये सही है, मतलब साइड साइड मिल रहा है हमें। एंगल देखते हैं भाई, एंगल भी दिखा रहा है कि 50 डिग्री है, दिख रहा है यहाँ पे एंगल 50 डिग्री दोनों में, तो दोनों में ही 50, मतलब कि साइड मिला हमें, एंगल मिला हमें और फिर साइड मिला, तो साइड एंगल साइड कहीं दिख रहा है, तो ए से यस यहाँ पे दिख रहा है, लगा दिया, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, है ना, तो कह रहे कि दो यहाँ पे 18 डिग्री क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो यहाँ पे देख लो कैसे करेंगे हम लोग, x माइनस 18 इक्वल टू क्या कर देंगे 180 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये इधर जाएगा तो बढ़ जाएगा, देखो ध्यान, एक मिनट मैं फिर से कर दे रहा हूँ, तो x इक्वल टू 180 टोटल होता है ना डिग्री, और प्लस क्या कर देंगे इसमें 18 जोड़, क्योंकि बढ़ रहा है ना, एक्सीड हो रहा है, एक्सीड मतलब बढ़ जा रहा है, 18 बढ़ रहा है, तो कितना हुआ, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, तो करें कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री, तो 2 मतलब कि 2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब 2 यहाँ 18 बढ़ रहा है यहाँ पे, तो जोड़ो इसको 10 80 90 98, तो 198 आया। ठीक है, और 2x की वैल्यू निकालेंगे तो 198 अपॉन में क्या आया 2, तो कटाएंगे तो कितना आएगा 99, 99 दूना 198 होता है, तो 99 आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 20 सही है यहाँ पे। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखो भाई, आ गया बगल में ये कलर, ये इन द गिवन फिगर द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, इस जो गिवन फिगर है उसमें पेरीमीटर निकालना है, ABC का पेरीमीटर कितना होगा। ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है कि नहीं, सभी लोग इसको निकाल भी लेंगे मुझे पता है। ठीक है, अब देखना कैसे निकाल लेंगे। कभी भी ऐसे क्वेश्चन दिखे ना, तो अगर ये 6 है, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, समझ में आ रहा है ना, ये फार्मूला है। ठीक है, ये थ्योरम के हिसाब से चलता है। ये 4 है तो ये भी 4 होगा, तो यहाँ मैंने 4 लिख दिया, 4 यहाँ लिख दिया हमने। ठीक, ओके, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। ठीक है, जोड़ लो सबको, तो 6 6 12 और ये 4 4 8 12 8 20 और 20 और 10 30, कितना हुआ 30 आंसर आ रहा है, कहीं देख लो, ऑप्शन नंबर ए है ना, आसान, मज़ा आया। ओके, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है भाई, है ना, तो ट्रेंड ऐसे ही चल रहे हैं, तो ट्रेंड में ये आ सकते हैं क्वेश्चन, है ना, तो करके जाना है, फिर नहीं कहना कि सर नहीं आया, नहीं क्वेश्चन आया, ये नहीं हुआ, पॉसिबिलिटी होती है आने की। मैं ये गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं करता कि यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, चाहे कोई पढ़ाए, बहुत बड़े यूट्यूबर पढ़ाएं चाहे छोटे पढ़ाएं, कोई मतलब नहीं, उसे जहाँ मन वहाँ देख सकते हो, कोई वो रोक टोक नहीं है, बट कोई कन्फर्मेशन देगा कि यही आएगा। हाँ,
संभावना हो सकती है यानी कि PYQ इंपॉर्टेंट होता है। मैंने ये भी पिछले भी वीडियो में सोशल में भी बोल रहा था ये बात, और वो क्वेश्चन आपने देखा भी है किस तरीके से आया वो क्वेश्चन सब। अब कह रहे यहाँ पर देखना है और बताना है क्या हमें कि लेंथ BC प्लस BD की वैल्यू क्या होगी। ये है BC और ये है BD, इन दोनों को जोड़ के बताना है। तो समझो यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री बनता है। टेंजेंट क्या होता है, 90 डिग्री बनाता है। समझ में आ रहा है। और टेंजेंट जैसे समझना है यहाँ पे ध्यान से, मैं ऐसे खींच रहा हूँ, 1 मिनट मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, इरेज करके फिर से कर रहा हूँ। देखना, जैसे कि मान लो ये हो गया है ना, ऐसे हमने एक ऐसे खींचा और ये 90 डिग्री बनाया। तो 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। तो यहाँ पर टेंजेंट पर 90 डिग्री बन रहा है, तो इसके सामने वाला ये क्या होगा, इसका तो ये हाइपोटेनस होगा कहीं ना कहीं। अगर जब ये हाइपोटेनस है और हाइपोटेनस क्या दे रखा है, 15 दे रखा है, बस समझ में आ गई, 15 दे रखा है ना। और कोई भी इसका जो ये बेस है ये 9 दे रखा है, क्योंकि ये बेस हो गया यहाँ पर, ठीक है, इसका ये वाला 9। तो ये निकालना है हमको कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू हम लोग, बहुत भारी भी नहीं है निकालना, हार्ड भी नहीं है, हम निकाल लेते हैं। तो देखो 225, 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है। 225 हमने किया, -9, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81, 81 घटा लो तो 5 - 1 4, और इधर बचा 22 8 114, ठीक है। तो कितना है 144। तो 144 का रूट करेंगे तो कितना आएगा 12। तो मतलब 12 क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये वैल्यू क्या आ रही है 12 आ रही है। बात समझ में आ गया, ये वैल्यू 12 हमें मिल गई। अब पूछ रहा है कि ये और ये कितना, तो ये जब 12 हो गया तो ये भी क्या होगा 12 ही होगा। अभी सेम क्वेश्चन करके तो 12 12 24, 24 कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर C दिख रहा है, इसको टिक कर देते हैं हम लोग, है नहीं जी, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 20, ठीक है, 19 20 देखते हैं। ओके, कह रहा है कि टेंजेंट ऑफ सर्किल परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सही बात है ये, अगर सर्किल बनाते हो है ना, करेगा टेंजेंट ऑफ सर्किल परपेंडिकुलर रेडियस के में से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना। रेडियस के में से कोई भी टेंजेंट यहाँ पे खींच रहे हो तो ये क्या होगा, रेडियस के परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। तो ये हमेशा 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये पहला तो सही है, मान लो 19 का ऐसा सही है। रीजन क्या है, लेंथ ऑफ प्लैनेट रन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट रन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। लेंथ ऑफ टेंजेंट नहीं, ये सारे के सारे इक्वल नहीं होंगे, ठीक है ना। अगर दोनों पॉइंट अगर सेम पॉइंट से टच कर रहा हो तब जाकर इक्वल होता है, तो ये गड़बड़ है, ठीक है। नहीं सॉरी, ये भी सही है, क्योंकि ये है ना, अभी तो करके आ रहे हैं हम लोग, ये ऐसे बनता है ना, यहाँ से अगर जा रहा है ये दोनों लेंथ बराबर हो, ठीक है। तो दोनों ही सही है, ठीक है ना, A और B दोनों सही है। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं सही कि नहीं है। ओके, तो सॉरी, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है रीजन वाला, तो मतलब B सही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। B इसका आंसर सही हो जाएगा। 20 देखते हैं, 20 किधर गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना एंड इतना इज इनकंसिस्टेंट। अब देखते हैं यहाँ पर देखो 3x/15 है, कटाएंगे तो a1/a2 करेंगे तो कितना आएगा 1/5। उसके बाद इसको देखते हैं तो 5/25, तो 50/25, ये भी 1/5 आ रहा है। तो a1/a2 = b1/b2 हो गया। c1 c2 को देखते हैं वैल्यू, तो 4/25 यहाँ पे आ रहा है, और ये बराबर भी नहीं है, ये 4/25 ये नॉट इक्वल टू, ठीक है। ऐसी सिचुएशन जब आपको दिखे तो ये क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। तो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। समझ में आ गया। तो इनकंसिस्टेंट ग्राफ ये बन रहा है, तो ये सही है, ऑप्शन ए असर्शन सही दे रखा है, इनकंसिस्टेंट है ये। अब यहाँ देखो कर है कि ये भी सही है, तो ये मतलब इसको एक्सप्लेन भी कर दिया यहाँ पर, देखो इस चीज़ को, ठीक है। तो मतलब कि ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है, सही है, A and B आर करेक्ट एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। ओके, तो कितना मिनट का वीडियो हो चुका है, 24 मिनट का हो चुका है, और हम लोग आ चुके हैं सेक्शन बी पर, ठीक है। सेक्शन बी पर हम लोग आ चुके हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको आगे बढ़ाऊँ ताकि सेक्शन बी कंप्लीट हो जाए कम से कम। ओके, तो चलो मैं इसको बाद में अपलोड करता हूँ। सेक्शन ए अभी कंप्लीट हो चुका है, आप लोग सेक्शन ए वॉच करो, तब तक मैं सेक्शन बी का वीडियो तुरंत लेकर के आता हूँ, ठीक है ना। जैसे ही समय मिलता है मैं इसे भी अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद।